प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता की सदा ही जय हो। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी के चरणों में बैठकर माँ देवी का गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस विशेष कार्यक्रम, हमारे लाइव प्रोग्राम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और इस कार्यक्रम से जुड़ के निश्चित रूप से आप जीवन में आनंदित हो जाएंगे, जीवन में खुशी की लहर अवश्य आएगी, जीवन में दुखों का अंत होगा, सभी भय बाधा दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी, शत्रु का अवश्य विनाश करेगी देवी। इनके चरणों में बैठ जाने से शत्रु आपके कांपने लग जाते हैं, उनका तंत्र विपरीत दिशा में जाता है, उन पर मार करता है। जो व्यक्ति आप पर तंत्र करेगा वो तंत्र उसी को जाके मार देगा। माँ देवी की अपराजिता की शरण में रहिए, उनका स्तोत्र कवच का रोज पाठ करें, जीवन में सुख की प्राप्ति करें। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। ज्योतिष, वास्तु, ग्रह की कोई भी यदि आपकी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी जो नंबर देख रहे हैं तो तुरंत कॉल करें, आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ी जाएगी। आइए सबसे पहले माँ देवी अपराजिता को मैं आप सब की तरफ से पुष्प अर्पण करूँगा। हे अपराजिता देवी, हे सर्वशक्तिमान त्रिलोक की देवी, सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से आपको प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हाथ जोड़ के पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों आइए पुष्प अर्पण करने के बाद माँ देवी को प्रसन्न करेंगे शंखनाद करके, क्योंकि शंखनाद ही एक ऐसा बहुत सरल माध्यम है माँ को प्रसन्न करने का और एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का। शंखनाद जब आप अपने टीवी के माध्यम से भी अपने घर पे सुनते हैं, उसका वॉल्यूम ऊंचा करिए, आपके घर की सारे बैक्टीरिया, नकारात्मक ऊर्जा इससे समाप्त होती है और देवी देवताओं का वास होता है। आइए दर्शकों शंखनाद करें। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम उष्मा है। कहाँ से बोल रहे हैं बेटा आप? मैं पंजाब से बोल रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। मैं 6 अक्टूबर 1986 का बर्थ है गुरुजी मेरा। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 19 गुरुजी। अपनी माताजी का नाम बताएं। मेरी माताजी का नाम विजय है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा आपको जन्म से ही बेटा पितृ ऋण है बेटा, सूर्य और बृहस्पति पीड़ित हैं। 2 बेटी भी हैं बेटा आपके पास।
हाँ जी गुरुजी, 2 बेटियां। 2023 में बेटा बृहस्पति बेटा जब मीन राशि में होंगे तो आपको बेटा पुत्र का योग बनेगा। बेटा पुत्र चाहते हो? हाँ जी गुरुजी। अवश्य बेटा 2023 का समय वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और पुत्र प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। 2022 और 23 ये दोनों वर्ष बेटा पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े शुभ संकेत हैं। आपको बेटा थोड़ा सूर्य और बृहस्पति के अवश्य उपाय करने चाहिए। एक तो बेटा रविवार और गुरुवार को बेटा ना तो सिर पे साबुन शैम्पू लगाया करो, ना घर पे कपड़े धोया करो। ठीक है जी। दूसरा बेटा सूर्य देवता को तांबे के बर्तन में रक्त चंदन डालकर रोजाना सूर्य को जल देना है। बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। रविवार के रविवार बेटा रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर गाय को देना है और गुरुवार को बेटा आपने चने की दाल बेटा थोड़ी उबाल कर रोटी पर रखकर वो बेटा आपने गाय को देनी है। ये अपना नियम सर्वदा बना लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है जी। शुद्ध बेटा पीताम्बरी पुखराज और रूबी रतन बेटा ये 2 रतन आपको अवश्य पहनने चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा और एनर्जी दोनों बेटा आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा थोड़ा बेटा पितरों की शांति अवश्य करवाएं। बेटा पितृ जब बाधक बन जाते हैं तो कितने भी व्यक्ति के राजयोग क्यों ना हो या अच्छे योग संयोग क्यों ना हो, वो रुक जाते हैं, वो बंध जाते हैं। पितरों की शांति करने से वो भी आपके लिए देवताओं के समान हैं। आप उनकी शांति योग्य विद्वान से अवश्य करवाएं, जिसका अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना कभी नहीं खाना और घर की छत बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए आपकी। यदि घर की छत साफ़ रहेगी तो आपको संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में और अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर कभी खाना नहीं खाना। यदि खाना खाओगे तो संतान पुत्र में बाधा और धन की हानि, पैसा बीमारियों पर व्यर्थ में जाना और व्यर्थ में धन की हानि होना और घर में बरकत का ना होना, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। ये बेटा उपाय बड़े नियम से कर लीजिएगा, अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। आने वाले गुरुवार को बेटा एक पीतल के नए कलश में चने की दाल भर के पीतल का ढक्कन लगाकर ऊपर उसको घर के पूजा के स्थान पर रखना है और रोजाना उस कलश को केसर का तिलक लगाया करो विष्णु जी को प्रणाम करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ भी समय रहते दिन में कर लिया करो, कार्य अवश्य बनेंगे। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, आगी बुझे जो राख की आप छुए सब कोए। तेजहीन व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता, उसे महत्व नहीं देता, उसकी आज्ञा का पालन भी कोई नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे जब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लग जाता है, ये स्थिति हो जाती है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल के वक्त में कुछ चीज़ें व्यक्ति को मनुष्य का साथ मिलता है, कुछ चीज़ें मनुष्यों का सदा साथ देती हैं। ज्ञान विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, विवेक साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और राम भगवान का नाम, ये चीज़ें सदा आपका सदैव साथ देती हैं। तो जो भी आप जीवन में सत्कर्म करते हैं, आप दैनिक दिनचर्या के कर्म करते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, पक्षियों को पानी पिलाते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, गरीबों की कन्याओं का विवाह करते हैं, धर्म कार्यों में अपना धन लगाते हैं, तो जब भी आप पर विपत्ति आएगी तो आपका कर्म और धर्म आपके साथ खड़ा हो जाएगा छत्र छाया बन के। विपत्ति जो है वो पहाड़ से राई के समान हो जाएगी, दुख जो है वो पहाड़ जितना होगा लेकिन वो राई के समान होगा और आपको महसूस भी नहीं होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताइए। जी अरविंद कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो अरविंद जी? बेटा जी नगर से बात कर रहे हैं जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 30 वर्ष। अपनी माँ का नाम बोलिए। देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा।
अरविंद कुमार। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में 6 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा गुप्त शत्रु से पीड़ित तो घर में बहुत ज्यादा काला जादू, तंत्र बाधा का प्रभाव है। बेटा बेटियां 5 हैं आपकी। जी बेटा बेटी 5 हैं आपके पास। जी, बेटी 5 है। लड़के का योग बेटा, पुत्र का योग भी अवश्य बनने वाला है बेटा। बाजार से बेटा पंसारी की दुकान पर जाना है बेटा, आपको एक लाल रंग का फिटकड़ी का टुकड़ा लेके आना है बेटा, और शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल रंग के कपड़े में बांध कर बेटा उसको घर के पूजा के स्थान पे स्थापित कर देना। और जटा मासी लेकर आनी है बेटा बाजार से। शाम के टाइम सूर्यास्त के समय बेटा एक मिट्टी के दिए में एक जटा मासी कपूर के साथ जला के उसकी धूनी बेटा पूरे घर में लगाएं, और घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। 1 बेटा गाय को दिया करो, 1 तोड़कर कुत्तों को दिया करो, 1 तोड़कर कौवों को डाला करो। ये उपाय बेटा करना जिससे घर में सुख समृद्धि, देवताओं का वास होगा, बुरी शक्तियां बेटा पलायन कर जाएंगी और जीवन में आपको सर्व कार्य सिद्धि और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख में कोई अंतर हो नहीं सकता। दोनों एक ही जैसे होते हैं। किस तरह के व्यक्ति घर के ऐसे व्यक्ति घर कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना के आपको अवश्य रखनी चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हैं, उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम है ना ही स्नेह है। वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको चाहे कितना भी धन क्यों ना लाभ हो रहा हो, लेकिन वहाँ के मन में, वहाँ के लोगों के मन में आपके प्रति प्रेम और स्नेह ना हो। प्रेम और स्नेह हो, चाहे वहाँ धन का लाभ आपको ना भी दिखाई दे, वहाँ पर आपको अवश्य जाना चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। मौसम दीन न दीन हित तुम्हा समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरौ विषम भव भीर। हे रघुवीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीनों का भला करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को आप सदा सदा के लिए दूर कर दीजिए। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार केसरी। बेटा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अभिषेक कुमार केसरी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं विंध्याचल से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 35 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5। अपनी माँ का नाम बताएं।
रंगनायकी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा विवाह नहीं हुआ अभी आपका? काम में बेटा बरकत नहीं है, घर में शांति नहीं है, मन आपका उचाट रहता है बेटा। कुछ पिताजी भी आपके बीमार रहते हैं बेटा। बहुत ही घर में नकारात्मक ऊर्जा है। शनि राहु केतु की विशेष शांति करवाएं। एक तो बेटा सभी परिवार के लोग 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज नित्य दिन खिलाया करो। इसके अलावा बेटा घर में जब भी आप खाना बनाते हैं बेटा तो कुत्ते के लिए बेटा रोटी अवश्य रोज निकाला करो और कुत्ते को रोज दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। अपने पिताजी के वजन के बराबर बेटा सतनजा दान करें। परिवार के सभी लोग एक एक जोड़ा बेटा चमड़े का जूता किसी मांगने वाले दर्द को दान करें और परिवार के सभी लोग 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष कवच धारण करें, जिससे बेटा आपके परिवार में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। परिवार के सभी लोग रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो, जिससे बेटा आपका पैसा बीमारियों पर नहीं जाएगा और आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। ग्रहों के अंदर शनि राहु केतु की योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवाएं। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। कामही नारी प्यारी, जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागू मोहि राम। जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को जैसे धन बहुत प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ हे राम आप मुझे हमेशा प्यारे लगते रहिए। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। सौकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत, रघुवीर परायण जो ही नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूज्य है और बहुत पावन पवित्र है, जिसमें श्री राम रघुवीर की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं, जहाँ राम का नाम सुबह शाम लिया जाता है। मस्कही करई विरंची, प्रभु अजही मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही बजही परवीन। राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिजन लोग सारे संदेहों को त्याग कर राम को ही भजते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। आवाज़ आ रही है बेटा आपको? ये टीवी में मस्त हो रहे हैं, इनको टीवी देखने देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर बात करें। और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हाँ, आप अभी प्रभु दरबार पेज को टाइप करिए, आप उस पर उस कार्यक्रम को लाइव देखिए, शेयर करिए, फॉलो करिए।
और यदि इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसकी जानकारी प्रॉपर मिलती रहे। और जिन लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लगी, चिंता नहीं करना, इस कार्यक्रम के उपरांत भी इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप हमारे आचार्य जी से भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बड़े सरल माध्यम से ले सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो अभी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, सुन रही हूँ, गुरु जी की बात तो सुन रही हूँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कमलेश शर्मा गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पानीपत से। अपनी बेटा उम्र बताएं। हाँ जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मैं तो 60 वर्ष की हो गई। जिसके बारे में पूछना है गुरु जी? उसका नाम बताइए। उनका नाम प्रिया शर्मा है। कितने वर्ष की हैं बेटा? वो अभी 28-29 की है। 91 का बर्थ था उनका। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। 4-3-91 का बर्थ था उनका। बेटा पहले तो अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए यदि आप बात करना चाहते हैं तो। हाँ, कर दी मैंने वॉल्यूम कम। अब 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हाँ बेटा, टीवी की आवाज नहीं खोलना, फोन के माध्यम से उपाय लेना है। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, ये थोड़ा सा तेज बोलो। कोई बात नहीं बेटा, बच्ची आपकी बेटा बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट बेटी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन बेटा नौकरी में बहुत अड़चने दिखाई दे रही हैं। काम इसके बनते बनते रह जाएंगे। 99 पर पहुंचकर बच्ची वापस आ जाएगी। अच्छे अच्छे जीवन में अवसर मिलेंगे, लेकिन बेटा जीवन में अच्छा पद और स्थिरता, उसमें बेटा बहुत बाधाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें बेटा थोड़ा बुध और केतु का उपाय करना है। एक तो बेटा बुधवार को हरी पालक बेटा बच्ची हर बुधवार को गाय को खिलाए, और बुधवार को ही सूर्यास्त के समय एक काला कंबल किसी मांगने वाले पुरुष को देना है। एक शुद्ध बेटा सुलेमानी पन्ना रतन इस बच्ची को गले में धारण करवा देना, और बेटा बुध और केतु की शांति करवाएं। अति शीघ्र आपकी बेटी को बहुत ही अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी और आपकी बच्ची जीवन में सुख को प्राप्त करेगी। किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं खाना, और बुधवार को बेटा आपकी बच्ची ने तिल के लड्डू गरीब बच्चों में बेटा बांटने हैं। बेटा ये थोड़ा सा नियम करना है बेटा, इससे बेटा सदा बच्ची स्वस्थ रहेगी और जीवन में किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आएगी। ये उपाय बेटा करिए, कार्य आपके सिद्ध। 100 तनु धरी हरि भजही ना जे नर, होही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेही,
करते डारी परम मणि देही। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का नाम नहीं भजते, उनका नाम का जाप नहीं करते और बुरे विचारों में खोए रहते हैं, वो लोग उसी व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारस मणि को हाथ से फेंक देता है और कांच के टुकड़े को हाथ में उठा लेता है और वही कांच का टुकड़ा उसका हाथ भी काट देता है। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहू एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। परिवार के मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए कि जो माता पिता मुख से हैं और शरीर से सभी अंगों का अपनी बुद्धि से पालन पोषण करते हैं। जो खाता पिता मुख से है वो शरीर के सभी अंगों का अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को होना चाहिए। तुलसी जय कीर्ति चही, पर की कीर्ति खोई, तिनके मुँह मसी लागे, मिठई ना मरिए धोई। जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती है। संसार में, जीवन में सबसे बड़ा पाप होता है दूसरों की निंदा और बुराई करना। जिसकी आप बुराई करते हैं उसके पापों की गठरी आप अपने सर पर लाद लेते हैं। तो कभी भी किसी की बुराई, निंदा, चुगली ना करें। जो कर रहा है परमात्मा उसको देख रहा है, परमात्मा को उसके न्याय पे छोड़ दें, आप उसमें न्यायाधीश ना बने। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। राहुल भाटी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा पलवल। अपनी उम्र बताएं। 22 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ बाबा आ रही है। कुछ बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो बेटा? हाँ जी। बेटा आप सरकारी क्षेत्र में बेल्ट की नौकरी में जाओ, आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, ऐसा योग दिखाई देता है बेटा। क्या कर रहे हो बेटा? मैं तैयारी कर रहा हूँ ये पुलिस वगैरह इनकी, डिफेंस लाइन की। अवश्य बेटा आपको तैयारी अवश्य करनी चाहिए। थोड़ा बेटा आपको सूर्य के उपाय करने हैं। रोजाना सूर्य को जल दिया करो बेटा। सूर्य के जल को जब देते हो आप, तांबे के लोटे में जल देना है। उसमें बेटा 8 लाल मिर्च के बीज नित्य दिन डालकर सूर्य देवता को जल दिया करो। वर्ष में 1 बार अपने वजन के बराबर बेटा गुड़ आपने गौशाला में रविवार को दान करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक रूबी रतन आपको अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना है। और बेटा वर्ष में 1 बार बेटा कपिला गाय को बेटा कुछ चारा अवश्य खिलाया करो रविवार के दिन। ये उपाय बेटा करिए। रात्रि का खाना हमेशा नीचे बैठ के खाना है। और एक बात का ध्यान रखना, सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध या दही का सेवन आपने कभी नहीं करना। उपाय नियम से करना। आपको सूर्य को प्रबल करना है बेटा और थोड़ी सी राहु ग्रह की शांति अवश्य करवानी है। इसकी विधि बेटा मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगी। उपाय करिए, तैयारी करिए, इसी वर्ष बेटा आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा।
बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। भाभी मम्मी की और बता दो, मम्मी बीमार रहती हैं। बेटा माता जी का नाम बताओ। धर्मवती। कितने वर्ष की हैं? 44 साल की। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा माता जी के हाथ से एक काले रंग का छाता कपड़े वाला शनिवार को बेटा दान करवा दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। 21 ग्राम तांबा, 21 ग्राम चांदी का कड़ा बनवा के इनको लेफ्ट हैंड में गुरुवार के दिन बेटा इनको धारण करना है। ये उपाय कर लीजिएगा। और रत्नों के अंदर एक बेटा अच्छा सा इनको पन्ना रत्न धारण करवाएं, जिससे माता जी आपकी स्वस्थ हो जाएंगी। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। बचन बेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख बिचारी। किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है, यह जानना आसान नहीं, यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मैले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत ही सुंदर थे। तुलसी देखी सुबेशु, भूलही मूड न चतुर नर, सुंदर के कही पेखूं, वचन सुधा रम असन अही। किसी व्यक्ति के सुंदर कपड़े देखकर केवल मूर्ख व्यक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोर के पंख और उसकी वाणी अमृत के जैसी लगती है, लेकिन उसका भोजन सांप होता है। मोर सांप को खाता है, लेकिन उसकी वाणी और उसका जो काया है वो कितनी अद्भुत होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बेटा आइए कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं। गुरु जी पहले तो बोल चुका था ना ये सचिन के बारे में आपसे। बेटा एक बार नाम बता दो, जल्दी, समय नहीं है बेटा। गुरु जी आपसे जो बात किया था सचिन लड़का के नाम में, सचिन बेटा मैं अभी आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप अपना नाम बताएं। सचिन करमाली। सचिन जी लड़का का नाम है। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अरुणाचल प्रदेश, बहुत दूर से सर। जी 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7। सचिन की उम्र बताएं। 21 साल। सचिन की माँ का नाम बोलिए बेटा। संजीता करमाली। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा वर्तमान का वर्ष आपके बेटा सचिन के लिए बहुत अच्छा है। सचिन के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है, मन उचाट और जीवन में कार्य बाधा और जीवन में अस्थिरता। इस बच्चे को ये बोल देना बेटा कि एक तो थोड़ा बेटा नाग पंचमी का बेटा व्रत अवश्य रखना है। इस बच्चे ने नाग पंचमी के दिन पंचामृत बना के बेटा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाए। ये प्रक्रिया हर महीने पंचमी तिथि को भी बेटा ये बच्चा अवश्य करे, जिससे सर्प दोष और राहु की बेटा शांति होती है। और भगवान शिव पे बेटा पंचामृत बेटा अवश्य चढ़ाए, जिससे इस बच्चे को लाभ की प्राप्ति होगी। आने वाले बुधवार को 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है, उसमें 4 सूखे नारियल और 800 ग्राम जौ बांधकर बच्चे के सिर से 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाह करना है। ये उपाय करिए, जिससे इसका मन प्रसन्न रहेगा, बच्चे के मन से उदासीनता दूर हो जाएगी और बच्चे की नौकरी करियर में जो अड़चनें आ रही हैं, नौकरी लगना, छूट जाना, बाधाएं आ जाना, वो सब बेटा समाप्त हो जाएंगी। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, और ये वर्ष जो है इस बच्चे के लिए बड़ा मंगलकारी साबित होने वाला है। बेटा नियम से उपाय करिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं आपको। सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनही, कर होई बेगही नास। मंत्री, सलाहकार, चिकित्सक और शिक्षक, यदि ये तीनों ही किसी डर या लालच से झूठ बोलते हैं तो राज्य, शरीर, धर्म का जल्दी ही नाश हो जाता है। एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेही धरी देह चरित्र कृत नाना। भगवान एक हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वे अजन्मा और परम आनंद के परम धाम हैं। वे सर्वव्यापी विश्व रूप हैं। उन्होंने अनेक रूप, अनेक शरीर धारण करके अनेक लीलाएं इस ब्रह्मांड में कर रखी हैं। सौ केवल भगनत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीन्हा न कोहू। प्रभु भक्तों के लिए ही सब लीला करते हैं। वे परम कृपालु और भक्त के प्रेमी हैं। भक्त पर उनकी ममता रहती है, बनी रहती है। वे केवल करुणा करते हैं, वे किसी पर क्रोध कभी नहीं करते हैं। जपहि नामू जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारेऊ अनग उधारा। संकट में पड़े भक्त राम नाम जपते हैं तो उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं, वे सुखी भी हो जाते हैं। संसार में 4 तरह के अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त हैं, और वे सभी भक्त पुण्य के भागी बन जाते हैं। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माताजी जल्दी से नाम बताइए। सुनीता वर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जिला छिंदवाड़ा से। अपनी उम्र बताएं। 28। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1। अपनी माँ का नाम बताएं। अठरवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा घर में कुछ न कुछ रोग लगा रहता है बेटा, स्वास्थ्य में दिक्कत ज़्यादा रहती है, नसें कमज़ोर हैं, राहु का प्रभाव है, पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा। जी हाँ। कुछ चलने फिरने में पैरों में दर्द रहता है आपको। जी जी। एक बेटा भी है? जी हाँ। 2 बेटी हैं आपके पास? जी हाँ, बेटी का हाथ भी थोड़ा सा दिक्कत, उसका हाथ भी चलता। कोई बात नहीं बेटा, एक तो सबसे पहले बेटा आपको दही, दूध, घी, मक्खन का सेवन बिल्कुल बंद करना है। गर्म पानी का सेवन किया करो बेटा, मैं आपको गुरुजल प्रदान करूंगा, उसका सेवन नियमित रूप से करना है। इसके अलावा 7 प्रकार के अनाज का बेटा आटा बनवाइए, उसकी बेटा रोटी बनानी, जितने परिवार के सदस्य हैं उतनी रोटी घर में रोज बनाएं। सरसों का तेल लगा के बेटा सबके सिर से एक बार वार के बेटा किसी बैल को खिलानी है, ये अपना नियम बनाओ, बैल को बेटा। दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, परिवार के सभी लोग सूर्य को जल दें, जिससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और आपको एक विशेष उपाय दे रहा हूँ बेटा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक नीलम रतन आपको अवश्य धारण करना है। और ग्रहों के अंदर राहु की बेटा अच्छे योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवाएं। जिस घर में बेटा रहते हो, घर में दीवारों में किसी प्रकार की कोई भी सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई क्रैक नहीं दिखना चाहिए। घर में जंग लगा हुआ लोहा, गीली लकड़ी और बेटा टूटी फूटी वस्तुएं, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, खोटे सिक्के, ये घर पे बिल्कुल भी नहीं रखने। रात को घर में रसोई बिल्कुल बेटा साफ करके सोया करो। उपाय बेटा नियम से करना बेटा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परिवार के सभी लोग पूरी तरह से बेटा स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। सकल कामना हीन जे राम, भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तिन्हों किए मन मीन। जो सभी इच्छाओं को छोड़कर राम भक्ति के रस में लीन होकर राम नाम प्रेम के सरोवर में अपने मन को मछली के रूप में रखता है और एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहता, वही असली और सच्चा भक्त है। व्यापक एकु ब्रह्मा अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। ब्रह्मा अनंत एवं अविनाशी सत्य, चैतन्य और आनंद के भंडार की सत्ता है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। अनेक तरह से भक्ति करना और क्षमा दया इंद्रियों का नियंत्रण लताओं के मंडप के समान है। मन का नियमन अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राण धन भक्ति के फूल और ज्ञान फल है। भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति का रस अपरंपार है। वेदों ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पलवल हरियाणा। अपनी उम्र बताएं। 38 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माँ का नाम बताइए। कमलेश। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। बेटा भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता, नौकरी में अड़चने हैं, धन प्राप्ति में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, धन आमदनी रोजगार को लेकर परेशान रहते हो बेटा। कुछ बेटा पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है बेटा? हाँ जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? किरण। कितने वर्ष की हैं? 30। पत्नी की माँ का नाम बताएं। नीलम। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा हर मंगलवार को 400 ग्राम बेटा साबुत मूंग की दाल रात्रि काल में पानी में भिगो के रखना है और बुधवार को सुबह बेटा कबूतरों को डालना है। वर्ष में एक बार बेटा एक हरी साड़ी कुछ दक्षिणा के साथ में किसी किन्नर को अवश्य दान करनी है। इसके अलावा बेटा पति पत्नी दोनों शुद्ध पन्ना रतन सुलेमानी पन्ना अवश्य धारण करें। ग्रहों के अंदर सूर्य और मंगल की शांति करें, जिससे परिवार में समृद्धि, जीवन में स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी और आपके बेटा कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नियम से बेटा उपाय करें, लाभ अवश्य मिलेगा। हो सके तो रविवार के दिन बेटा गुड़ का मंदिर में दान किया करो। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। अच्छे स्वामी का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर दया भी करते हैं। झूठेहु सत्य जारी बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने। जो ही जाने जग जाई हेरई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ईश्वर को नहीं जानने से झूठ सत्य प्रतीत होता है, बिना पहचाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, लेकिन ईश्वर को जान लेने पर उसी प्रकार संसार का उसी प्रकार लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। राकेश नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी जयपुर से बात कर रहे हैं। गुस्सा बहुत आता है आपको? जी जी गुरुजी जी। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 28 साल हो गए गुरुजी। माँ का नाम बोलिए बेटा। गुरुजी फूलकुम। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कहीं बेटा पैसा भी अटका हुआ है आपका? जी गुरुजी। गुरुजी मेरे एक दोस्त था, उसको काम शुरू करने के लिए मैंने 5 लाख रुपए दिए थे। अब उसका गुरुजी काम भी चल गया है, मगर वो पैसे वापस देने का नाम तक नहीं ले रहा है गुरुजी। कितना समय पहले बेटा पैसे दिए थे बेटा?
गुरुजी ये कोरोना जो शुरू हुआ था इससे करीब 3 महीने पहले दिए थे। जी, अभी क्या कह रहा है आपका दोस्त? गुरुजी एक्चुअली है ना उसका केमिस्ट का काम है और कोरोना में ये काम ठप हुआ नहीं था, मगर वो फिर भी पैसे वापस देने का नाम नहीं ले रहा। बेटा आजकल समय नहीं है बेटा किसी को पैसा उधार दे के दोस्ती को भी तोड़ना, इस प्रकार का समय आ गया है। लेकिन फिर भी बेटा समाधान अवश्य करूंगा आपका, जिससे आपका खोया हुआ धन लौट आए। आपको बेटा करना क्या है बेटा, कहीं से आपको बेटा थोड़ी मूली की व्यवस्था करनी है। बाजार से मूली तो मिलती है, आपको पता है बेटा। जी जी मूलियाँ इकट्ठी लेके आनी है बेटा। मूलियों के साथ में बारीक बारीक बेटा मूली की जड़ें होती हैं। जी गुरुजी। मूल नक्षत्र में, मूल नक्षत्र कब होगा इसकी जानकारी हमारे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। मूल नक्षत्र में मूली की जड़ आपने थोड़ी सी इकट्ठी करनी है और बेटा बाजार से बेटा पंसारी की दुकान पे भोजपत्र लेके आना। उस भोजपत्र पे उस व्यक्ति का पूरा नाम और उसकी माँ का नाम लिख के, जो मूली की जड़ होंगी उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के हल्दी लगा के उस भोजपत्र में बांध कर बेटा काले धागे से उसको बेटा कहीं घर में वजन के नीचे बेटा दबा के रख देना, लाभ मिलेगा। आपको केतु का उपाय करना चाहिए बेटा। 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल बुधवार को बेटा आपको बहते पानी में प्रवाह करने हैं। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाएं और घर के पश्चिम उत्तर कोण में यानी वायव्य कोण में काले रंग का झंडा बेटा अवश्य लगा देना। एक शुद्ध बेटा लहसुनिया रतन आपको सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है, जिससे आपका बेटा रुका हुआ धन भी आएगा और आपका बेटा आपके घर में धन आगमन बढ़ जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। जिन्ह हरि कथा सुनी नाही काना, श्रवण रहन अहि भवन समाना। जिसने अपने कानों से प्रभु की कथा नहीं सुनी, उनके कानों में छेद सांप के बिल के समान है। जो उनके कानों के छेद हैं ना, वो सांप के बिल के समान है। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। नीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गुड़गांव से, इस टाइम गुड़गांव से पहले हम फतेहाबाद में रहते थे, हरियाणा में। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र तो 49 है। मेरे हस्बैंड के बारे में पति का नाम बताओ। नरेश चौधरी। कितने वर्ष के हैं? वो 56 के हैं। पति की माँ का नाम बोलिए। चौधरी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी रोजगार में परेशानी, रोजगार ढंग से चलता नहीं, स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा बेटा कर्जा आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। हाँ जी। 7 प्रकार का अनाज पति के वजन के बराबर बेटा शनिवार को मंदिर में दें। हर शनिवार को एक जटा नारियल सरसों के तेल का तिलक लगा के मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। और हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक मीठा पान हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। और बुधवार को ताजी हरी दुर्वा थोड़ी धो के गंगा जल से मंदिर में गणेश जी को चढ़ाएं। पति पत्नी दोनों शुद्ध पन्ना रत्न धारण करें और केतु और राहु की बेटा शांति अवश्य करवानी है। लाभ अवश्य मिलेगा, जीवन में स्थिरता, धन आएगा। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिहि सो दादुर जिहि समाना। जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में नहीं लाया, वह प्राणी जीवित मुर्दा एक समान। जिसने प्रभु के गुण को नहीं गाया, उसकी जीव मेंढक की जीव के समान। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई तो चिंता ना करें, अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते चलते माँ देवी को हम प्रणाम करेंगे। ये सभी पुष्प मैं आपकी तरफ से माँ देवी को अर्पण कर रहा हूँ। हे माँ देवी अपराजिता देवी, सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से आपको एक बार फिर से पुष्पांजलि समर्पयामि। तो दर्शकों बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम।
ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी की। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।